एक्सरसाइज नंबर 4.8 क्वेश्चन नंबर 1। एक पेन की कीमत 450 रुपये है। दुकानदार ने उसे 20% रियायत पर बेचा। ग्राहक ने दुकानदार को कितनी रकम अदा की। सबसे पहले हम लिखेंगे पेन की कीमत। जो पेन की कीमत है पहले वो लिखेंगे। पेन की कीमत इज इक्वल टू 450 रुपीज़, यानी 450 रुपये है पेन की कीमत। रियायत जो है वो दुकानदार की तरफ से है 20%। तो ग्राहक ने दुकानदार को जितनी रकम अदा करनी है हमने वो मालूम करना है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियायत तो 20% है, तो रियायत की रकम कितनी है। तो हम लिखेंगे रियायत की रकम। पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा। तो 20% ऑफ यानी का 450, यानी 450 का 20% होता कितना है। पहले इसको हल करेंगे। तो 20 ज़रब 1/100 ज़रब 450। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर से एक एक सिफर कैंसिल करते हैं, इधर से भी एक कैंसिल। तो 2 45 बार 90, तो ये बनते हैं 90 रुपये। तो 90 रुपये जो है ये पेन की कीमत में यानी 450 रुपये में से रियायत है। तो अब हम लिखेंगे कि ग्राहक जितनी रकम दुकानदार को अदा करेगा। तो ग्राहक, क्योंकि ग्राहक ने तो 90 रुपये काम देने हैं, ग्राहक दुकानदार को जितनी रकम अदा करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने लिखना है 450 माइनस 90 इज इक्वल टू ये 360 रुपीज़ बनते हैं। 360 रुपये। तो बस यही आंसर है इसका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए डियर स्टूडेंट्स, पेन की कीमत 450 रुपये, रियायत 20% है। तो 20% 450 का कितना होता है पहले हमें ये फाइंड करना होगा। तो हम लिखेंगे रियायत की रकम। 450 का 20% मालूम करेंगे पहले। 450 का 20% जब हम मालूम करते हैं तो सिफर सिफर कैंसिल करते हैं, इधर से 2 45 बार 90 हो जाता है। ये 90 रुपये जो है ये बनती है रियायत की रकम। अब हम लिख सकते हैं कि ग्राहक दुकानदार को जितनी रकम अदा करेगा, तो 450 में से 90 निकाल दें, चूँकि उससे 90 रुपये तो रियायत है ना, 90 रुपये तो वो नहीं अदा करेगा, यानी 90 उसमें से निकाल कर बाकी रकम अदा करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 360 रुपीज़, यानी 360 रुपये। ये इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।